सिर्फ रट्टा मारने को रिवीजन नहीं बोलते। रिवीजन को लेके मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स कहीं तरह की गलत फहमियों में जीते हैं। उन्हें लगता है कि अगर वो सेम सेंटेंस को बार बार दोहराएंगे तो उनकी मेमोरी में सब कुछ स्टोर हो जाएगा, या वो नोट्स को बस एक बार रिवाइज कर लेंगे तो उनको सब याद रहने वाला है। इस तरह के रिवीजन से केवल इन्फॉर्मेशन आपकी शॉर्ट टर्म मेमोरी में जा सकती है, लेकिन उसको एग्जाम टाइम तक याद रखने के लिए आपको उस इन्फॉर्मेशन को लॉन्ग टर्म मेमोरी में डालनी पड़ेगी। सो टुडे इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू क्लियर ऑल ऑफ योर डाउट्स कि रिवीजन कैसे करना है, कितनी बार करना है, कितना टाइम देना है, एवरीथिंग। आई डोंट थिंक इस वीडियो को देखने के बाद आपको रिवीजन को लेके कोई भी डाउट रहने वाला है, क्योंकि मैंने यहाँ ऑलमोस्ट हर तरह से रिवीजन टेक्निक को खोल के रख दिया है, स्पेशली द लास्ट वन, क्योंकि उसके बिना रिवीजन का कोई मतलब नहीं है। आई प्रॉमिस कि अगर तुमने इन स्ट्रेटेजीज को फॉलो कर लिया तो यू कैन मेक अ बिग डिफरेंस इन योर एग्जाम। सो हियर वी गो। अच्छा ये बताओ, हम रिवीजन क्यों करते हैं? आप लोग कहोगे कि भाई रिवाइज तो इसीलिए किया जाता है ताकि एग्जाम टाइम में हमको एक एक चीज याद रहे। फिर भी ऐसा क्यों होता है कि रिवीजन करने के बाद भी आप लोग एग्जाम पेपर आधा अधूरा अटेम्प्ट करके आते हो? इसको एक स्टोरी से समझो। एक स्टूडेंट ए है जिसने सर्कल के एरिया का फॉर्मूला 2-4 बार रट लिया, पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर। और वहीं स्टूडेंट बी उसी फॉर्मूला से 2-4 क्वेश्चंस सॉल्व कर लेता है। अब आप ही बताओ कौन से बच्चे को फॉर्मूला हमेशा याद रहने वाला है? सिंपल है, स्टूडेंट बी को वो फॉर्मूला हमेशा याद रहने वाला है क्योंकि उसने उस फॉर्मूले का यूज करके 4 से 5 क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। सो इन ऑर्डर टू रिमेम्बर समथिंग वी मस्ट पे अटेंशन टू द डिटेल्स एंड एक्टिवली वर्क टू प्रोसेस द इंफॉर्मेशन। तो किसी भी इंफॉर्मेशन को एक्टिवली यूज करने से और उस पर काम करने से वो इंफॉर्मेशन हमें लंबे टाइम तक याद रहती है। फॉर दैट व्हाट यू हैव टू डू इज कि किसी भी टॉपिक को कंडेंस करना सीखो। कंडेंस करने से मेरा मतलब है कि जितनी इन्फॉर्मेशन आपने उस टॉपिक से पढ़ी है उसे कम से कम शब्दों में लिखने का ट्राई करो, ताकि रिवाइज करते टाइम आपको पूरा टॉपिक बस 2 या 3 सेंटेंस पढ़ के पूरा याद हो जाए। खासकर एग्जाम टाइम में हमारे पास इतना टाइम नहीं होता कि रिवाइज करने के लिए पूरा मटेरियल फिर से पढ़ें। बहुत ईजी हो जाता है अगर हम पूरे टॉपिक को 2-3 सेंटेंस में कंडेंस कर लें, क्योंकि एग्जाम टाइम में हमारे पास टाइम की शॉर्टेज होती है एंड सिलेबस काफी सारा कवर करना होता है। ऑफ कोर्स किसी भी सब्जेक्ट को इतने कम टाइम में वर्ड टू वर्ड फिनिश करना तो इम्पॉसिबल है। तो एक दिन में हम स्टेप बाय स्टेप इस तरह से रिवाइज कर सकते हैं। स्टेप 1, सबसे पहले हर चैप्टर के सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक्स लिख लिया करो। और इम्पोर्टेंट टॉपिक हम सबको पता होते हैं। टीचर्स और पास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर हमें काफी अच्छे से हेल्प कर सकते हैं इसे एनालाइज करने में कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कौन सा मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक हो सकता है। माना आपने एक चैप्टर से 2 या 3 मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक्स चूज कर लिए। स्टेप 2 में बारी आती है कि हर टॉपिक के क्वेश्चंस जितने भी तरह से बन सकते हैं उन्हें एक कॉपी में लिख लिए। फॉर एग्जाम्पल, हमने एक चैप्टर उठाया मिनरल एंड एनर्जी रिसोर्सेस, उसमें हमने एक टॉपिक लिया मिनरल्स। अब भाई मिनरल्स टॉपिक से जितने भी तरह के क्वेश्चंस बन सकते हैं हमने उसे एक जगह नोट डाउन कर लिए, जैसे व्हाट इज मिनरल, हाउ आर मिनरल्स फॉर्म्ड इन इग्नियस एंड मेटामॉर्फिक रॉक्स, Why do we need to conserve mineral resources? अब स्टेप 3 में जैसे ही तुम टॉपिक को डिटेल में पढ़ते हो तुरंत उसके क्वेश्चंस फॉर्मुलेट करके वहीं उसके आंसर्स 1 या 2 सेंटेंस में लिख लो, या फिर टेबल और चार्ट फॉर्म में बना लो, whichever method you find convenient for easy revision। अब इससे होगा क्या, रिविजन करना इतना सिंपल हो जाएगा कि आप एक टॉपिक को 2 से 3 मिनट में फिनिश कर लोगे, है ना इजी। अगर आप लोग इस तरह से स्ट्रक्चर्ड एंड ऑर्डरली मैनर में काम करोगे तो एग्जाम टाइम में आराम से आप 1 या 2 दिन में पूरा सब्जेक्ट फिनिश कर सकते हो। आप भी जानते हो कि एग्जाम टाइम में आप सब कुछ वर्ड टू वर्ड तो नहीं पढ़ सकते। टॉपिक वाइज टॉपिक को कंडेंस करके उसे ऐसे लिख लो कि आप उसके इम्पोर्टेंट पॉइंट और कॉन्सेप्ट्स मिनटों में रिवाइज कर पाओ। इससे आप अपने समय को सही तरीके से मैनेज कर सकते हो और दूसरे सब्जेक्ट्स या टॉपिक्स पर भी फोकस कर सकते हो। सेकेंड टिप बताने से पहले मेक श्योर टू हिट द लाइक बटन एंड प्रेस द बेल आइकन सो दैट आप कोई भी नई वीडियो मिस ना करो। नाउ कमिंग टू द सेकेंड टिप एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट वन, कि आप वही लर्निंग स्ट्रेटेजी फॉलो करो जो आपको बेस्ट सूट करती है। हर किसी के पढ़ाई करने का तरीका अलग होता है। कोई आइडिया सुन के उसे दूसरों के साथ डिस्कस करके अंडरस्टैंड करते हैं, या कुछ लोग खुद से इंफॉर्मेशन को हाथ से डायग्राम्स बनाकर या किसी तरह का एक्सपेरिमेंट करते हुए या वीडियो देखकर उसे समझ पाते हैं। द मेन थिंग टू रिमेम्बर इज दैट एवरीवन इज डिफरेंट। जिस भी तरह से आप इंफॉर्मेशन को याद करते हो वो कहीं सारे
फैक्टर्स पे डिपेंड करते हैं, जैसे कि आपका मूड कैसा है, एनर्जी लेवल्स क्या बोल रहे हैं, या कौन सा सब्जेक्ट और टॉपिक है। बस आपको ये ध्यान देना है कि एग्जाम टाइम पे आपको कौन सा तरीका बेस्ट सूट करता है इन्फॉर्मेशन को रिवाइज एंड रिटेन करने में। आप उस स्ट्रेटेजी के अकॉर्डिंग एग्जाम टाइम में पढ़ाई करो। जैसे इनमें आते हैं नंबर 1, विजुअल लर्निंग। ये एक अच्छा तरीका है इमेजेस, चार्ट्स, डायग्राम्स या ग्राफ्स का यूज करके इन्फॉर्मेशन और कॉन्सेप्ट्स को याद रखने का। एग्जाम्पल के रूप में अगर आप किसी हिस्टोरिकल इवेंट्स के बारे में पढ़ रहे हो तो उसका टाइमलाइन या मैप की मदद से आपको उस इवेंट की जानकारी मिल जाएगी कि वो कहाँ, कब और किस जगह हुआ था। विजुअल इंफॉर्मेशन को याद रखना अक्सर टेक्स्ट से ज्यादा आसान होता है। जब आप इमेजेस या डायग्राम्स को देखते हो तो आप उन्हें ज्यादा अच्छे से रिकॉल कर सकते हो। साथ ही साथ एंगेजमेंट भी बढ़ती है। वी एंजॉय लुकिंग एट सच थिंग्स लाइक इमेजेस, मैप्स एंड डायग्राम्स। नंबर 2, ऑडियो लर्निंग। इसमें आप इन्फॉर्मेशन को सुनकर किसी लेक्चर या वीडियो के थ्रू लर्न कर सकते हो। आपने अक्सर ऐसा देखा होगा कि जब भी आपका कोई दोस्त आपको कोई टॉपिक क्लियर कर देता है तो उसे आप लंबे समय तक याद रखते हो। इन द सेम वे अगर आप किसी को कोई टॉपिक समझा देते हो तो भी आपको वो चीज क्लियर हो जाती है। ये ऑडियो लर्निंग का ही एक तरीका होता है। नंबर 3, रीडिंग लर्निंग या राइटिंग लर्निंग। रीडिंग या राइटिंग लर्निंग का मतलब होता है कि आप जो भी पढ़ते हो या लिखते हो उसी से सीखते हो। इसमें आप टेक्स्ट बेस्ड इंफॉर्मेशन को पढ़कर या लिखकर समझते हो और याद रखते हो। ये तरीका आपके लिए इफेक्टिव हो सकता है अगर आपको लिखने या पढ़ने में मजा आता है या अगर आप टेक्स्ट बेस्ड मटेरियल को अच्छे से समझना पसंद करते हो। इसमें आप नोट्स बनाकर, टेक्स्ट बुक्स पढ़कर या अपने थॉट्स लिखकर याद कर सकते हो। नाउ द थर्ड टिप इज ब्लर्टिंग। ब्लर्टिंग आउट का मतलब है कि आपको किसी टॉपिक से जितनी भी इंफॉर्मेशन याद है उसे अपनी लॉन्ग टर्म मेमोरी में डालने की कोशिश करना। अब ये कैसे करेंगे? तो सबसे पहले जो भी क्वेश्चन का आंसर या कोई टॉपिक आप याद रखना चाहते हो उसे बुक से या नोट से जोर से बोलकर पढ़ो। इसमें आपका मोटिव सिर्फ टॉपिक को समझने का होना चाहिए, ना कि याद रखने का। नाउ क्लोज द बुक और जितनी भी इंफॉर्मेशन आपको उस टॉपिक से याद आती जाए उसे एक एक करके कॉपी में लिखते जाओ। अब बुक या नोट्स जहां से भी आप वो टॉपिक प्रिपेयर कर रहे थे उसे फिर से खोल लो और जो आपने लिखा है उसे बुक से चेक करो कि क्या चीज आपने सही लिखी है और क्या गलत। फिर दोबारा लिखो जब तक आपको ऐसा फील होने ना लगे कि अब आपको इस टॉपिक की क्लियर अंडरस्टैंडिंग मिल चुकी है। ब्लर्टिंग आउट टेक्निक की हेल्प से आपकी लॉन्ग टर्म मेमोरी में सारी इंफॉर्मेशन फिक्स हो जाएगी। द फाइनल टिप इज टेस्ट योरसेल्फ। सबसे बड़ी गलती जो स्टूडेंट्स अपने एग्जाम टाइम पे करते हैं वो ये है कि आप पढ़ तो लेते हो, जैसे तैसे उसे रिवाइज भी कर लेते हो, लेकिन आप खुद को टेस्ट करके नहीं देखते कि आपने जो भी पढ़ा है वो आपको पूरी तरह से याद भी है या नहीं। इसलिए जब भी एग्जाम के दिन आप कोई आंसर लिख रहे हो तो बीच में आपकी मेमोरी से सब ब्लैंक हो जाता है और आप सोचते हो यार मैंने तो 2 बार रिवाइज किया था, फिर याद क्यों नहीं आ रहा। तो हमेशा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखा करो और इसी के साथ साथ एग्जामिनर क्या क्वेश्चंस दे सकता है, वो क्या एक्सपेक्ट कर सकता है, उसको ध्यान में रख के खुद को पहले ही प्रिपेयर कर लिया करो ताकि आंसर शीट में लिखते टाइम तुम्हें किसी भी तरह की कोई कंफ्यूजन ना रहे। फॉर दैट यू कैन प्रैक्टिस मॉक टेस्ट। मॉक टेस्ट या प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व करने से आपको एग्जाम का पैटर्न समझ आएगा। आप अपने वीक एरियाज को आइडेंटिफाई कर पाओगे। टाइम योरसेल्फ। आपने बहुत बार ये प्रॉब्लम फेस की होगी कि एग्जाम में टाइम मैनेज ना करने की वजह से कहीं बार हमारा क्वेश्चन पेपर छूट जाता है। इसलिए अपने प्रैक्टिस सेशंस में टाइम का हमेशा ध्यान रखो। हर एक क्वेश्चन पर कितना टाइम देना है इसको आप टाइम मैनेजमेंट प्रैक्टिस करके अच्छे से समझ सकते हो। सिम्युलेट एग्जाम एनवायरनमेंट। अपने प्रैक्टिस सेशंस को एग्जाम के टाइम की तरह सिमुलेट करो। अपने आप को डिस्ट्रैक्शन फ्री एनवायरनमेंट में रखो और अकेले में शांत जगह पर प्रैक्टिस सेशंस ऑर्गेनाइज करो। इसलिए डोंट फॉरगेट टू टेस्ट योरसेल्फ बिफोर गोइंग टू द एग्जाम। इससे आपको कॉन्फिडेंस आएगा, स्ट्रेस रिड्यूस होगा एंड कॉन्सेप्ट्स को लेके बेटर अंडरस्टैंडिंग मिलेगी। सो आई होप अब आपको रिवीजन में किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली क्योंकि हमने एक एक स्ट्रेटेजी को अच्छे से समझ लिया है। आई होप आप इन्हें अपनी स्टडीज में अप्लाई करोगे और एग्जाम फोड़ के आओगे। विशिंग यू ऑल द वेरी बेस्ट। कमेंट करके बताओ कि आपको कौन सी टिप सबसे ज्यादा हेल्पफुल लगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।